अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं रात को 4 बजे के करीब, क्योंकि अभी सहरी का टाइम शुरू होने वाला है हमारा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का दूसरा रोज़ा है यहाँ पे, मतलब दूसरी सहरी हम अफ्तार करेंगे। और आसिया ने वैसे तो सारी तैयारी करके रखी हुई है, उसने आटा वगैरह भी गूंदा हुआ है, सालन भी तैयार है, सब कुछ है। अभी वो उठेगी तकरीबन कोई 4:30 बजे, 4:45 बजे करीब, 15-20 मिनट में। मेरे ख्याल में 4:30 का अलार्म लगाया होगा मुझे, जहाँ तक अंदाज़ा है उसका। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं आसिया के उठने से पहले उसको रोटियाँ बना के दे दूँ, ताकि वो उठ के खा ले, सिर्फ नाश्ता करे, क्योंकि वैसे ही उसकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब है। क्योंकि कल भी हमजा ने उसको 10:30 बजे का उठाया हुआ था। वो फिर 10:30 बजे से बहुत लंबा दिन था। वो मेरी भी हालत ख़राब थी काम पे, उसकी भी हालत ख़राब थी। कल एक तो रूटीन से हट के एकदम से आप चेंज करो, थोड़ा सा टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सेटअप होने में। तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है। मेरी वैसे भी कल इवनिंग है, मैंने कल शाम को 5 बजे काम पे जाना है, तो मैं तो अभी जाग रहा था। तो मैंने सोचा मैं इतनी देर में मोई रोटी बना लेता हूँ। मोई रोटी मुझे आसिया से पहले बनाना आती थी मतलब ये वो रोटी जो हम बचपन से खा रहे हैं। और आसिया ने मतलब शादी के बाद आके देखा कि ये इस तरह की कोई रोटी होती है, हम अम्मी ने उसको सिखाई थी। बट मैं अम्मी को बचपन से देख रहा हूँ कि अम्मी कैसे बनाती है, क्या बनाती है, और मैं यहाँ बना भी चुका हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बना दूँ जल्दी से। 3 रोटियाँ बनानी है, एक मेरी, एक तला की, एक आसिया की। तो वो उठेगी तो उसको फिर ये होगा कि वो सिर्फ मैं उसको सहरी का सरप्राइज दे दूँगा लगा के भाई तुम सरप्राइज सिर्फ खाना खा, नमाज पढ़ो और जाके सो जाओ। इतना कुछ है नहीं। सा मेन चीज़ तो साला ने वो बना चुकी है। 2 मिनट में मैं जी तो पाकिस्तान देखते देखते जाए वो अपनी रोटियां बनाता हूँ इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं आपसे। सहरी हमारी लग चुकी है, सब कुछ बन चुका है, अब सिर्फ सालन गर्म होना। और ये आसिया के आलू, आसिया के आलूओं से दुश्मनी है यहाँ पे, समझ नहीं आता कि वो कौन से आलू कौन से ठीक हैं कौन से बुरे हैं। और हमारा सहरी में साथ देने के लिए आ चुके हैं मिस्टर हमजा। बाबा आपको सहरी करनी थी। अरे मेरा बच्चा ऐसा मुस्कुराता हुआ उठता है माशाल्लाह से। आसिया इसका डायपर चेंज करने के लिए इसको उठाया। और ये हाँ, और दिखाऊं आपको। अच्छा भाई देख लो भाई। हाँ अच्छा अच्छा तो अभी हम ना सहरी करते हैं और बोल के लस्सी रह गई, लस्सी भी निकालते हैं। भाई सहरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तला भाई सारे बर्तन धो चुके हैं। हंडिया अभी थोड़ी सी गर्म हो रही है, जिसकी वजह से शायद आसिया इसको थोड़ी देर में रखेगी। अभी हम जाके सोते हैं, नमाज पढ़ेंगे फिर सोएंगे। आप लोगों से मिलेंगे सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तो हमारी सुबह हो गई है। आज हमारा है दूसरा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है। इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है तकरीबन -11। 3 मिनट है मेरी बस आने में, और सामने स्टॉप है। 49 हो रहे हैं और 50 पे 1 पे बस आएगी। इससे पहले कि ये बस निकल जाए मैं थोड़ा सा भागता हूँ, क्योंकि अगर ये निकल गई तो फिर 10-15 मिनट बाद कोई बस आएगी। तो अभी काम पे जाते हैं, रात को मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि पहला रोज़ा आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। और सकता है कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे भी हो जिनका दूसरा रोज़ा हुआ आज। तो होपफुली कि आप लोगों के रमज़ान अच्छे जाए, खैर खैरियत से जाए। तो अभी ये कि जो है वो मैं घर पे, अमीर हमजा और मैं हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कंपनी देने के लिए इस साल अमीर हमजा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो है वो बस अभी क्या करना है, मुझे करना ये है मैं, क्योंकि भाई अकेली अपने लिए मुझसे कुछ नहीं होता, तो इसीलिए मैं सिर्फ यही खाऊंगी। वैसे मेरे लिए काफ़ी है, मेरे सर में इतना दर्द है, हर हफ्ते एक दिन ऐसा होता है कि बस मुझे माइग्रेन हो। आज वही दिन है, इतना शदीद हो रहा है। मैं सो गई थी कोई तकरीबन 2:45 पे अमीर हमजा सोया। जब ये सोया तो मैं भी इसके साथ ही लेट गई और मैं भी सो गई। कदीर फिर तकरीबन मैं 3:30 उठे हैं कि कब उठे हैं, वो गए हैं काम पर। उन्होंने मेरी सुबह आँख खुल गई, मगर उन्होंने मुझे कहा तुम सो जाओ, और मैं फिर सो गई। और ये थोड़े से दही बड़े रखे हुए हैं। किसने खाया रात को
तलहा ने खाए, कदीर ने खाए, जैसे किसी को रात को भूख लगी, बट एक ही रखा हुआ है, अभी एक ही खा लूँगी। मुझे लगा था कि वो रखे हुए हैं ना, मैं निकाल दी थी, मैंने कुछ फ्रीज़ किए हुए थे कल, तो बस यही खाऊंगी मैं। बहुत बाकी हुआ इंशाल्लाह, तो रात को तला खाना खाएगा तो पड़ा हुआ, तो तला के साथ कुछ खाना वाना खा दूँ। खजूर एक निकाल लूँ, खजूर, ये खजूर अमीर हमज़ा के लिए मंगवाई थी। ये उसको, ये खजूरें मैं उसको खिलाती हूँ, मतलब मैं उसको, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं दिन में उसको एक खजूर तो दूँ। उसके मैंने ना आज आगे से खुद बाल काटे हल्के हल्के से, क्योंकि उसकी आंखों में बाल आ रहे थे, तो मैंने उसके बाल काटे। और किसमें रख दूँ, पालक रखी हुई है, पालक के पकोड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पालक के पकोड़े और मूंगचा। मुझे अगर कोई सिर्फ एक खिलाए, कुछ और ना हो, तो मुझे कोई गिला नहीं है बोले ठीक है भाई, मेरी फेवरेट चीज़ है। तो मैं अभी ये निकाल देती हूँ। स्पाइडर नहीं नज़र आ रहा, कब से ढूंढ रही हूँ, तो निकाल देती हूँ मैं। तो ये है मेरी सारी चिकन स्प्रिंग रोल, और जो है नहीं बड़े मीठी चटनी। तो बस टाइम थोड़ा सा, मैं दुआ मांग लूँ। अमीर हमजा वही अमीर हमजा कह रहा कि अकेले अकेले खा लिया, मुझे खिलाया नहीं। ये पिछले साल हुआ था 12 मार्च को, और 12वां रोज़ा था हमारा। और फिर जब 15 को मैं आई थी हॉस्पिटल से, और ये ऐसा कोई रोता था, इसको कॉलिक का इशू था, बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत ज़्यादा कॉलिक था इसको, और इतना ये पूरी रात रोता था, कभी कभार तो 3-4 घंटे मुसलसल रोता रहता था। और हम लोग कभी अम्मी को कॉल करते, कभी सादियों को कॉल करते, बहुत वो मुश्किल वक्त था इसके लिए भी और हमारे लिए भी। और ऐसा भी हुआ है कि मैं और कदीर भी साथ में इसके रोए हैं, ये रोता था तो हम भी रोते थे, हमें समझ नहीं आता था कि इसको किस तरह से चुप कराएं, क्या करें क्या नहीं करें, कभी मसाज करें, कभी क्या करें, कभी क्या, मगर अमीर हमदा को किसी चीज़ से भी आराम नहीं मिलता था। बहुत भाई वो बहुत एक मुश्किल वक्त था जो गुजारा है ना, पता नहीं इस बच्चे को कितनी तकलीफ़ होती है इस कॉलिक में, तो बहुत ज़्यादा, बहुत मैं याद भी करती हूँ तो मुझे कुछ होता है। पिछले दिनों वो वीडियो में देख रही थी, एक इसकी आई थी जो मैंने सादिया को भेजनी थी अपनी नंद को, कि ये इस तरह से रोता है, तो वो वीडियो मेरे सामने आई, मेरे दिल को कुछ हुआ कि अल्लाह कैसा रोता था मुसलसल। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो फेज़ कोई 4-4.5 महीने बाद वो फेज़ इसका ख़त्म हो गया था। तो खैर अब मैंने जो है ना वो 2-4 ही बर्तन थे तो धो लिए। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, इसको ज़रा चमका दें ये ऐसे तो खैर चमकेगा नहीं, इसको साफ़ करना है, बट नहीं, चाय मैं रखती हूँ जब तक मैं नमाज कहाँ है, अंधी हो गई सामने रखा हुआ ऊपर ढूंढ रही हूँ। तो जो है इसको अभी करते हैं। दूध शायद थोड़ा सा है क्योंकि कल कदीर दूध लाना, कल कदीर बहुत सारी चीज़ें लाना भूल गए थे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने इफ्तारी वहाँ नहीं की है, मुझे लगा था वहाँ इफ्तार करेंगे, तो मुझे कहने लगे कि मैं चीज़ें लेके आ रहा हूँ बस। और फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, अगर आपने कुछ भी नहीं खाया है तो बस आप फिर निकलें, छोड़ दें चीज़ें ना। हालांकि वो कल गए थे, वो मार्ट में ही थे, मगर वो बस निकले फिर तो वहाँ से चीज़ें भूल गए और दूध भी भूल गए। अच्छा, इसकी एक्सपायरी है 28 जून। अच्छा भी है टाइम, और ये इसकी तो होती है, ये तो हर 2-3 दिन बाद इसकी एक्सपायरी होती है। इन डब्बों की एक्सपायरी ज़्यादा होती है, इनकी कम होती है। दूध के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो कल उन्होंने मुझे कहा कि दूध नहीं है, मैंने कहा यार मेरे चाय के लिए बचा लेना, मुझे तो चाहिए होगा।
अब देखते हैं कितना दूध निकलता है इसमें से। इस डब्बे में से निकला इतना सा, इस डब्बे में थोड़ा ज़्यादा था, मैंने कहा मैं ये भी ले ही लेती हूँ, क्या थोड़ा सा दूध रखूँगी मैं, तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाऊँगी, दूध पत्ती बना लूँगी। तो अभी इसको हम, सूख जाती है थोड़ी चाय तो ये हम डाल देंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे अब लेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, और थोड़ा सा ये पानी लिया मैंने, और ये भी डाल, इसमें दूंगी मैं एक अदद बॉयल आएगा तो उसमें पत्ती डाल लूँगी, हल्की हल्की आंच पे होता रहेगा, और जब तक मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। शहजादे है मैंने, शहजादा माशाल्लाह माशाल्लाह। हम तो कुछ खाने को दे नहीं रहे ना आपको, कुछ भी नहीं दे रहे ना खाने को आपको, जो आप ये खा रहे हो ऐसा ही है। इसने अल्लाह अकबर यहाँ पे पानी गिराया, मुझे पानी नज़र नहीं आ रहा, पानी इसने गिराया वो इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि इसने हाथ मार मार के वो इतना फैला दिया हर जगह कि वो पानी खुद ही सूख गया। कह रहा मेरी बुराइयाँ क्यों करी यहाँ पर। तो वैसे मैंने इसमें पत्ती डाल दी और एक इलायची डाल दी। क्या हुआ क्या हुआ? सोच माँ बच्चे माँ कितना बच्चे। तो अब इसकी मैं आंच कर देती हूँ हल्की। अब ये थोड़ी सी सूख जाएगी, थोड़ी सी पक जाएगी और मेरी अच्छी सी चाय तैयार हो जाएगी। बगैर चीनी का चाय पीते हैं हम लोग। अब इतना ज़्यादा हो गया, टाइम हो गया कि हम बगैर चीनी का चाय पीते हैं कि अगर अब चीनी डल जाए तो अजीब सी हालत हो जाती है। अब यूज़ टू हो गए हैं। अब हालांकि मुझे वैसे फीकी चाय भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब मुझे मीठी चाय भी अच्छी नहीं लगती। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चाय अच्छी लगती ही नहीं है, तो इसलिए अब मैं चाय की क्वांटिटी भी मैंने बहुत कम कर दी है। पहले पीती भी दिन में बहुत दफ़ा थी, और अगर पीती थी तो ज़्यादा मतलब कप भरा हुआ होता था। अब कम पीती हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई क्वांटिटी भी मुझे कम दिया करो। तो अब भाई पहले अब इसको मैंने रख देती हूँ, ये होती रहेगी और हम पढ़ते हैं नमाज। इसको उठा लूँ ज़रा, ये इस बच्चों के कारनामे है। और ये मेरी चाय बन गई। ये हल्का सा मैंने बर्तन धो लिया। चाय पी लूँ तो फिर इस बर्तन के साथ फिर इसको भी धो लूँगी। पहले पी लूँ मैं चाय। तो ये अभी मैं निकाल रही थी घी, क्योंकि घी मेरे पास ख़त्म है ऑलमोस्ट। तो पहले जब मैं करती थी ना, मतलब घी निकालती थी, तो पहले ऊपर जो थोड़ा थोड़ा ये आता है तो वो यूँ करती रहती थी। अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी तो उसमें उन्होंने कहा आप इसको हल्की आंच पे रख दे, खुद ही जो है वो जितना भी है वो सारा नीचे बैठ जाएगा। और आप जब ये बिल्कुल वो हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका घी रेडी है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। 10-15 मिनट, मगर मैं सोच रही हूँ थोड़ा और पका लूँ, क्योंकि सारा अब नीचे नज़र आना शुरू हो गया मुझे। कैसे हो? आपके भाई की हो गई है छुट्टी और इस वक्त बज रहा है तकरीबन 11:15, 11:24 में मेरी जो है वो आएगी। यार ये -12 क्यों दिखा रहा है? नहीं, मतलब 12 मिनट है मेरी वाली। ये जो 510 नंबर है ये मेरी बस है, इसमें 12 मिनट है अभी आने में। तो मैं अभी अकेला तन्हा पूरे रोड पे खड़ा हुआ हूँ। इसके ऊपर से हाईवे जाता है और ये हाईवे पे गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं इक्का दुक्का, बट फ़िलहाल मैं इधर अकेला। बट एज़ यू नो कि फिनलैंड सेफ सिटी है, सेफ कंट्री है, और तो कोई डरने की बात नहीं है। बट अभी उधर निकलूँगा इंशाल्लाह। आसिया की कॉल आई थी, आसिया चाय बना के रख रही है मेरे लिए, तो चाय पीएंगे जाके भी। बट सर्दी हो रही है, -12 का टेम्परेचर चल रहा है 20 जो कि अभी मैंने टेम्परेचर देखा था आने वाले दिनों में, तो वो बता रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाला है, -10 के बहुत अंदर आने वाला, मतलब -5, -4, -3 इस तरह से आने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे जल्दी से आ जाए,
ताकि ये सारी बर्फ़ जो है ये जाए यहाँ से, हमारा जान छूटे इससे, और थोड़ी सी ज़रा रोशनी और हरियाली देखने को मिलेगी, थोड़े कलर्स देखने को मिलेंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है समर्स में तो इस वक्त तक रोशनी हो रही होती है, 11, सवा 11, 10:30, 11 बजे तक रोशनी हो रही होती है, मतलब दिन वाली, तो जो कि अच्छी है, दिमाग पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो बस अभी बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, बस आ जाए घर चलते हैं, फिर घर पे मिलते हैं आपसे। मैं अभी अपने घर से दूर हूँ, तकरीबन 5 स्टॉप, और ये जो घड़ी है ना, ये जो मेरी वाली बस है, ये 20 नंबर बस, ये साली मुझे टाइम कंफ्यूज कर रही है। बाकी चेंज हो रही है, ये अब 4 है, 2 है, 1 कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस वक्त बज रहे हैं 23:58, मतलब 12 बजने में 2 मिनट कम है। और इस वक्त कोई ख़तरनाक ठंड हो रही है। एक हाथ ऐसे रखो अपनी जैकेट में, बहुत ख़तरनाक ठंड हो रही है। और वही अभी इस वक्त कोई भी नहीं है रोड के ऊपर, और हमें और बस है का इंतज़ार है बस। तो भाई 4 बजने वाले, और मैं घर आ गया था। फिर मैं यहाँ नमाज़ पढ़ी, पहले मेरी मगरिब और इशा रह गई थी ना, मैं ज़ोहर असर तो पढ़ के गया था, फजर उसके साथ ही पढ़ ली थी, मगरिब और इशा थी वो मैंने आगे पढ़ी। फिर उसके बाद आके फिर मैं चाय वाय पी के थोड़ी देर रेस्ट किया। कल मेरी छुट्टी है इंशाल्लाह, कल का मेन्यू भी बड़े मज़े का इफ्तार का। अरे वाह, मैंने अभी से आसिया को जो है ना मैसेज करके जो है ना कल का मेन्यू बता दिया। मैंने बोला आसिया, रोल, समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, आलू की फुल्कियाँ, फले ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वो ठीक ही तो फिर बनाए, लेकिन मैं तो सोऊंगा इंशाल्लाह। अभी हम सैरी करेंगे थोड़ी देर में, और आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।